करते हैं एक्सरसाइज 2.2 की, जिसके अंदर हमें क्वेश्चन में दो चीजें हैं। एक कह रहा फाइंड द जीरोस, जीरोस हमको फाइंड आउट करने। तो जीरोस निकालने के लिए आपको बेसिक क्लास के अंदर बताया गया था कि भैया सम ऑफ जीरोस होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होता है वो होता है आपके पास सी अपॉन ए। ठीक है, तो हमारे पास इस क्वेश्चन में कह रहा फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई देयर रिलेशंस, यानी हमको क्या करना है कि एक जीरोस भी फाइंड करके बताना, वेरीफाई भी करके बताना है हमको फैक्टराइजेशन मेथड से कि भैया ये कैसे, ये सही आ रहा है या नहीं आ रहा। तो हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे चैप्टर के अकॉर्डिंग है भाई सम ऑफ जीरोस, अगर हम निकालें इसका सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा, उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है माइनस बी अपॉन ए। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की अगर बात करते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास क्या होता है अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। ठीक है, तो अब हमारे पास ए बी सी की अगर हमारे पास वैल्यू है तो हम क्या करेंगे, इस पे वैल्यू पुट कर देंगे और वैल्यू पुट करने के बाद क्या करते हैं इसको सॉल्व कर लेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए ध्यान से थोड़ा, यहाँ ए की वैल्यू कितनी है भाई 1 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वही ए है, आपको बताया था। और x का जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास क्या होता है b होता है, तो x का कोफिशिएंट हमारे पास कितना है माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 लिख दिया। c जो हमारे पास कांस्टेंट होता है यानी मैथ्स की जो डिजिट होती है वो c की वैल्यू रहेगी आपके पास माइनस का 8। आपके पास a b और c की वैल्यू आ गई। अब a b c की वैल्यू को क्या करेंगे हम इसके अंदर पुट कर देंगे। जैसे इसने कहा कि माइनस b अपॉन a, तो b हमारे पास कितना है माइनस का 2 है, और फॉर्मूले का माइनस फिर ये माइनस का 2 हो गया अपॉन a हमारे पास कितना है 1 है। अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का 2 अपॉन 1 में 2 का डिवाइड करेंगे वापस आपके पास 2 आ जाएगा। अब ये c अपॉन ए है, c हमारे पास कितना है माइनस 8 है और a कितना हमारे पास 1 है, तो ये वापस माइनस का 8 आ जाएगा। तो ये हमारे पास सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गए, जो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हमको निकालना था। अब हमको करना है इसको वेरीफाई। तो वेरीफाई करने के लिए हमको क्या करना रहेगा कि जो हम लोग क्लास 6 और 8 के अंदर फैक्टराइजेशन मेथड जानते हैं ना, स्प्लिट मेथड होता है जो, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसके फैक्टर निकालेंगे। उन दोनों फैक्टर को हम सम के लिए सम करेंगे, प्रोडक्ट के लिए उसका प्रोडक्ट निकालेंगे। ठीक है, तो उसके हिसाब से ही क्वेश्चन होगा। अब देखिए वेरीफाई के लिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। हम क्या कर रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, स्प्लिट मेथड आप सब लोग जानते ही होंगे, क्लास 10 में है, नहीं जानते हैं तो एक बार मैं इसको आपको हल्का सा इधर बता दे रहा हूँ। ये आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो इसमें होता है फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म, यानी फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो फर्स्ट टर्म क्या आपके पास एक्स स्क्वायर है, लेकिन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है 1 है, क्योंकि अगर यहाँ पर 2 होता तो हम 2 लेते, 3 होता तो 3 लेते, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम क्या लेंगे 1 लेंगे। तो 1 मल्टीप्लाई थर्ड क्या है, ये है फर्स्ट, ये है सेकंड और ये है थर्ड नंबर। तो थर्ड क्या हमारे पास माइनस का 8 है, तो 8 बन जा कितना आ गया भाई 8 आ गया। अब 8 के हमको ऐसे फैक्टर्स करने हैं, ऐसे टुकड़े करने हैं इसके कि अगर हम प्लस या माइनस करें, इसको जोड़े या घटाए तो हमारे पास माइनस का 2 आ जाए। ठीक, और मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना आ जाए 8 आ जाए। तो चलिए देखते हैं इसका, अगर 2 और 2 लेते हैं तो 2 और 2 4 हो जाता है, और 2 2 4 होता है, 8 नहीं आ रहा है, तो इसके फैक्टर क्या होंगे भाई 8 आएगा। कैसे आएगा देखना, 2 मल्टीप्लाई 4, 2 4 जा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 4 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। लेकिन हमको माइनस का 2 लाना है तो हम क्या कर देंगे माइनस का 4 प्लस का 2, और आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे इस 8 की जगह हम क्या लिख सकते हैं माइनस 4x प्लस 2x। ठीक है, वैसे आप लोग को आता होगा लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार के लिए रिवाइज के तौर पे बता दिया हूं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस इस 2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं 4x प्लस 2x, ये इस 2x की जगह लिखा गया है, ये ध्यान रखिएगा। 4x प्लस 2x, 4 में से 2 गया तो वापस माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 8। जब ये चार चीजें आती हैं तो हमको पता है कि हम दो दो का पेयर बना लेते हैं और इसके अंदर हम क्या ले लेते हैं कॉमन ले लेते हैं। कॉमन ले लीजिए, इसमें इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिया तो बचा x माइनस 4। इसमें क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा x माइनस 4। हमेशा ध्यान रखिएगा जो इस ब्रैकेट में आया वही इसी ब्रैकेट के अंदर आएगा। अगर ये दोनों सेम आ रहा है इसका मतलब हमारा फैक्टर क्या है सही है। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों में से क्या होगा एक कॉमन आ जाएगा, यानी x माइनस 4 हो गया, और एक आपके पास क्या बचा यहाँ x बचा और यहाँ प्लस का 2 बचा, यानी एक आ गया x प्लस 2 आ गया। तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 कर दिया आपने, तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 4 आ गया। यहाँ पर आपने x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 कर दिया, तो यहाँ क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस का 2 आ जाएगा। क्लियर है, तो अब ये आपके पास x की वैल्यू एक तो 4 आ गई और एक क्या आ गई माइनस का 2 आ गया, यानी ये आपका अल्फा आ गया, ये आपका बीटा आ गया, या ये आपका क्या कहते हैं अल्फा आ गया, ये आपका बीटा आ गया, आप किसी को मान लीजिए। ठीक है, तो ये आपका अल्फा और बीटा आ गया जो। अब इसको देखिए इसको कैसे पुट करना है, आपके पास निकालना है अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा कितना 4 है, बीटा कितना माइनस का 2 है, तो हम लिख देंगे 4 प्लस माइनस का 2, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 आएगा। अब देखिए यहाँ पर
सम ऑफ जीरोस कितना आया 2 आया, और यहाँ भी आपके पास जो सम ऑफ जीरोस आया था वो कितना आया था 2 आया था ना। देखिए दोनों ये ऐसे वेरीफाई हो रहे हैं, ठीक है। पहले आपको फॉर्मूले से कर लेना है सारा काम, फिर उसके बाद आपको स्प्लिट मेथड लगा देना, उससे आपको क्या कहते हैं इसके फैक्टर निकाल लेने। 2 फैक्टर आएगा आपके पास, एक अल्फा रहेगा एक बीटा रहेगा। अब इसके हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भैया अल्फा डॉट बीटा, यानी 4 मल्टीप्लाई माइनस का 2, 4 मल्टीप्लाई माइनस का 2 तो 4 2 जा 8। अब ये देखिए यहाँ पर माइनस का 8 आया और यहाँ भी कितना आया हुआ है माइनस का 8। ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहाँ भी माइनस 8 आ गया और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहाँ भी माइनस का 8 आ गया। तो ये आपका क्या हो गया भैया, ये आपका वेरीफाइड हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं इसका सेकंड पार्ट की। अब इसका सेकंड पार्ट है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब इसके अंदर भी हमको क्या करना है, पहले वही काम करना है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा डॉट बीटा सी अपॉन ए निकालना। उसके बाद हमको स्प्लिट मेथड से इसके फैक्टर्स कर देना और दोनों को चेक कर लेना, वेरीफाई हो जाएगा। तो हमारे पास है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो सबसे पहले हम इसके अंदर ये निकाल लेते हैं कि ए बी सी क्या है हमारे पास, ए बी एंड सी। ए क्या होगा जो एक्स स्क्वायर की टर्म्स है या एस स्क्वायर की टर्म्स है, ठीक है। इसका कोफिशिएंट कितना है एस स्क्वायर का 4 है, तो ए हमारे पास 4 हो गया। एस का कितना है कोफिशिएंट हमारे पास माइनस का 4 है, तो बी हमारे पास -4 हो गया। सी हमारे पास कितना है 1 है। देखिए कभी कभी ये चीजें इधर उधर रहती हैं, तो आपको पता होना चाहिए जो स्क्वायर वाली टर्म्स है वो ए है, जो सिंगल पावर रहेगी वो बी रहेगी, और जो मैथ का यानी जो कांस्टेंट टर्म होगा वो आपके पास सी रहेगा। अब आपके पास वही सम ऑफ जीरोस निकालिए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाया माइनस बी अपॉन ए। बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है माइनस का 4 है, तो फॉर्मूले का माइनस और इसका माइनस, और ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 4 अपॉन 4। हमारे पास आंसर क्या है इसका 1। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना आ गया 1 आ गया। सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब कि अल्फा डॉट बीटा निकालेंगे, उसका हमारे पास फॉर्मूला है सी अपॉन ए, ठीक है। तो सी अपॉन ए है अगर इसका, तो सी हमारे पास कितना है 1 है, और ए हमारे पास कितना है 4 है, तो ये कटेगा तो है नहीं, तो 1/4 हमारे पास क्या आ गया अल्फा डॉट बीटा आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे वेरीफाई करेंगे, और वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे स्प्लिट मेथड का यूज कर लीजिए। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब फिर वही रफ के अंदर आपको समझा रहा हूं कैसे होगा, जैसे पहले वाला होता 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो फर्स्ट इंटू थर्ड यानी 4 इंटू 1 हुआ, ये और ये 4 बन जा 4, पिछली बार 1 था वो, ठीक है ध्यान रखना। तो 4 बन जा 4 हो गया। अब 4 के हमको ऐसे फैक्टर करने हैं कि अगर मैं प्लस माइनस करूं तब तो क्या आ जाए माइनस का 4 आ जाए, और मैं उन्हीं दोनों डिजिट्स को या नंबर्स को आपस में अगर मैं उसको क्या कहते हैं मल्टीप्लाई करूं तब भी मेरे पास क्या आ जाए 4 आ जाए। तो हमारे पास ऐसे कौन से नंबर है भाई कि मैं मल्टीप्लाई करूं या प्लस या माइनस करूं, तो मेरे पास क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए। तो 2 मल्टीप्लाई 2 4 आ जाएगा, और माइनस का 2 क्या आ जाएगा माइनस का 4 आ जाएगा, क्योंकि मेरे को यहाँ पर माइनस का 4 लाना है, इसलिए मैं दोनों डिजिट में क्या लगा दिया माइनस लगा दिया, ताकि मेरे पास साइन माइनस का रहे। अगर मेरे को यहाँ पर प्लस का 4 दिया हुआ होता मैं प्लस का 2 ले लेता, ठीक है। तो माइनस का 2 माइनस का 4 हो गया। अब इसके हम यहाँ पर देखते हैं 4s स्क्वायर माइनस, इस 4s की जगह मैं क्या लिखूंगा माइनस का 2s माइनस का 2s, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस 1। इस 4 की जगह ये लिखा गया है, ये ऐसे बना दे रहा हूँ तो आपको पता रहे, ठीक है। इस 4s की जगह हमने क्या लिखा माइनस का 2s माइनस का 2s माइनस का 4s हो गया। अब जब ये 4 हो गए तो अब आपको पता है 2 के पेयर बन जाएंगे, हमने दोनों के पेयर बना दिए, ठीक है। इसमें क्या कॉमन आ रहा है भाई 2s कॉमन आ रहा है, यही कर दे रहा हूँ 2s कॉमन आ रहा है। तो अब अंदर क्या बचेगा 2 बचा, और क्या बचा s बचा, माइनस 2s कॉमन है ये 1 बचा, माइनस इसमें कुछ नहीं कॉमन आ रहा तो 1 ही कॉमन ले लीजिए, तो 2s माइनस 1 इसमें आ जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, बाहर माइनस लगा हुआ है। तो इसमें देखिए 2s माइनस 1 इसमें भी आ गया, 2s माइनस 1 इसमें भी आ गया, तो हमने एक तो ले लिया 2s माइनस 1 ले लिया, ठीक है। अब यहाँ 2s माइनस 1 से एक ले लिया। अब ये भी चीज सेम वही आ रही है, देखिए 2s और माइनस 1, ये 2s और ये माइनस 1, तो इसको भी हम क्या ले लेंगे 2s माइनस 1 ले लिया। अब देखिए अब क्या करना है, जीरो की इक्वल लिख दीजिए, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2s इज इक्वल टू प्लस का 1 हो जाएगा, s इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। इसमें क्या होगा 2s इज इक्वल टू प्लस का 1 हो जाएगा, s इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। अब इसके लिए आपके पास जो जीरोस है यानी अल्फा और जो बीटा है वो आपके पास क्या आ गया 1/2 आ गया। अब वापस आपको क्या करना है, वही अल्फा प्लस बीटा लगाना है, लगाइए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस 1, ये आ जाएगा आपके पास 2/2, आंसर क्या आएगा 1। अब यहाँ भी देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई 1 आई सम ऑफ जीरोस की, और यहाँ भी सम ऑफ जीरोस कितना आया 1 आया। अब हमको क्या चाहिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा डॉट बीटा चाहिए, तो अल्फा डॉट बीटा हमारे पास कितना है, अल्फा हमारे पास 1/2, बीटा हमारे पास 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2 हमारे पास क्या आ गया 1/4। अब देखिए यहाँ भी 1/4 आ गया और यहाँ भी 1/4 आ गया, तो ये क्या हो गया वेरीफाइड हो गया।
ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। 3। अब देखिए इसके फोर्थ पार्ट के अंदर हमको दिया हुआ है 4u² प्लस 8u। तो अब इसके अंदर क्या कहते हैं, कांस्टेंट हमारे पास c है नहीं, तो अब हम इसके अंदर स्प्लिट मेथड नहीं लगाएंगे, इसमें हम कॉमन ले लेंगे। लेकिन पहले क्या कहते हैं, हम वो निकाल लेते हैं जो इसका अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा जो ABC करके हम लोग फाइंड कर रहे थे। तो इसके अंदर देखिए आप लोग ध्यान से, a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4 है जो स्क्वायर वाले के टर्म के साथ है, b की वैल्यू हमारे पास कितनी है 8 है, c की वैल्यू हमारे पास नहीं है गिवन, तो वो क्या मान लेंगे हम लोग 0 ले लेंगे क्योंकि c है ही नहीं है। ठीक है, तो c हमारे पास यानी कांस्टेंट इसमें क्या है 0 है। फिर हम क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे माइनस b/a। b हमारे पास कितना है 8 दिया हुआ है, तो हमने ये फॉर्मूले का माइनस और ये 8/a की जगह हमारे पास 4 है, 4 2 जा 8, 4 की टेबल से 8 दो बार कट जाएगा तो माइनस का 2 आ गया। अब अल्फा डॉट बीटा निकालेंगे, यानी वो क्या है हमारे पास c/a। c हमारे पास 0 है, a हमारे पास 4 है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो अल्फा डॉट बीटा हमारे पास 0 आ गया, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास माइनस का 2 आ गया। अब इसको वेरीफाई करना है, ठीक। और वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे 4u² प्लस 8u। अब इसमें स्प्लिट मेथड तो लगेगा नहीं, तो इसमें हम क्या करेंगे डायरेक्ट कॉमन ले लेंगे। ठीक है, कॉमन लेंगे तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 4u कॉमन आ रहा है, इसमें 4u कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा u बचा, 4 2 जाएगा, यहाँ पर सिर्फ क्या बचा 2 बचा। अब हमारे पास यहाँ दो टर्म आ गई, एक आ गया 4u = 0 और एक आ गया u + 2 = 0। 4u = 0 है तो u = भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 4 नीचे जाएगा डिवाइड में, तो उससे डिवाइड होकर 0 हो जाएगा। u + 2 = 0 तो u = क्या हो जाएगा माइनस का 2 आ गया हमारे पास। अब यानी इस बार हमारे पास जो अल्फा और बीटा है वो एक आया है 0 और एक आया माइनस का 2। अब हमको इसको सम ऑफ जीरोस निकालना है, मतलब अल्फा प्लस बीटा करना है। अल्फा हमारे पास 0 है मान लीजिए और बीटा हमारे पास -2 है, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, और अल्फा डॉट बीटा जो हमारे पास है वो क्या आएगा 0 × -2, तो 0 × -2 हमारे पास क्या हो जाएगा 0। अब देखिए मैच कर लीजिए, अल्फा प्लस बीटा कितना आया था माइनस का 2, यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा कितना आया माइनस का 2 आया। अल्फा डॉट बीटा यहाँ कितना आया था 0 आया था, यहाँ भी अल्फा डॉट बीटा कितना आया आपके पास 0 आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। अब देखिए फोर्थ पार्ट आपका पहले हो गया तो इसे ध्यान दे दिया मैंने। थर्ड पार्ट है ये 6x² - 3 - 7x दिया हुआ है, इसको भाई कंपेयर कराइए। देखिए ये उल्टा क्या कहते हैं 2 करके दिया है, इससे क्वेश्चन में बहुत दिमाग लगा है। कंपेयर बाय ax² + bx + c = 0। आपको पता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसको कंपेयर कराना पड़ता है, तो ax² + bx + c से इसको कंपेयर करेंगे। देखिए x² है, लेकिन x वाली टर्म का तीसरे नंबर पे आ गई कांस्टेंट की जगह, तो हम क्या करेंगे इसको इधर ले आएंगे और इसको इधर कर देंगे ताकि वापस हमारे तरीके में आ जाए। तो 6x² - 7x - 3 ये इस तरीके से, मतलब मैंने 7x को इधर कर दिया और -3 को इधर कर दिया, ये ax² + bx + c की फॉर्म में वापस से आ गया। अब इसमें क्या करेंगे वापस वही a b c क्या है हमारे पास a b एंड c। a हमारे पास क्या जो x² के साथ चिपका हुआ है वो हमारे पास a है, तो a हमारे पास 6 हो गया। जो x के साथ चिपका हुआ है वो क्या है हमारे पास b है। ठीक है, और जो हमारे पास c कांस्टेंट है वो कितना है -3 है। ठीक है, उसको बंद कर दीजिए। तो अब ये हमारे पास a b c आ गया। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा निकालना है, यानी सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है -b/a, और -b/a b कितना हमारे पास -7, ये फॉर्मूले का माइनस, और ये क्वेश्चन में जो हमारे पास 7 आया उसका है, अपॉन a हमारे पास कितना है 6, तो ये माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 7/6 आ गया। अल्फा डॉट बीटा हमने निकाला तो क्या आएगा c/a। c हमारे पास कितना गिवन है -3 है और a हमारे पास कितना है 6 है, तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, ये क्या आ गया 1/2 आ गया। अब इसका वापस भाई स्प्लिट मेथड से क्या करते हैं, इसका फैक्टर करना पड़ेगा। तो हमने लिखा 6x² वापस फिर सेट करना पड़ेगा ना, 6x² - 7x - 3। अब देखिए मैं डायरेक्ट आपको बता दे रहा हूँ, आप एक दो क्वेश्चन में जान गए होंगे, वापस अलग से नहीं बता रहा हूँ। 6 3 जा कितना हो गया 18 हो गया। ठीक है, 6 3 जा 18 है। 18 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि मैं प्लस माइनस करूं तो 7 आ जाए, ये जोड़ू या घटाऊं तो क्या आ जाए 7 आ जाए, और उन्हीं दोनों नंबर्स को वापस से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ डिजिट्स को तो मेरे पास कितना आ जाए 18 आ जाए। तो ऐसे नंबर कौन है पता है आपको, पता ही होगा 9 और 2 है, तो 9 2 जा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और 9 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब मैं यहाँ क्या करूंगा 6x² - 9x + 2x - 3। देखिए 7x की जगह लिखा है मैंने -9 + 2, क्योंकि मेरे को माइनस का 7 चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पर प्लस का 7 होता तो मैं क्या करता, यहाँ प्लस लगा देता, यहाँ माइनस लगा देता। ठीक है, ये कॉमन सी चीजें ही तो आपको पता होगी। अब ये देखिए यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर 3x कॉमन आ रहा है, तो मैंने 3x कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 2x माइनस 3 3 जा 9, 3 बार गया, प्लस यहाँ कुछ नहीं कॉमन आ रहा है तो 1 ही कॉमन ले लिया, और क्या कहते हैं 2x - 3 आ गया।
अब देखिए ये 2x माइनस 3 और ये 2x माइनस 3 वापस वही सेम चीज है, ठीक है, ये कॉमन आ गई है, तो 2x माइनस 3 हमारे पास ये कॉमन आ गया। फिर क्या बचा, एक 3x बचा और एक क्या बचा, प्लस 1 बचा, तो एक 3x प्लस 1 हो गया। अब 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस का 1/3 हो जाएगा। अब अल्फा और बीटा आपके पास आ गया, एक 3/2 आ गया, एक माइनस का 1/3 आ गया। अब सम ऑफ जीरोस अगर हम निकालेंगे, कवर है, तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या हो जाएगा, 3/2 प्लस माइनस 1/3, तो 3/2 प्लस माइनस का 1/3, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, वापस माइनस हो जाएगा, तो 3/2 माइनस का 1/3, एलसीएम कितना आ गया हमारे पास, 6 आ गया, 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 9 में से 2 गया कितना आ गया, 7/6। देखिए यहाँ भी 7/6 आ गया और यहाँ भी 7/6 आ गया, दोनों जगह आ गया, ठीक है। अब अल्फा डॉट बीटा निकाल लेते हैं, प्रोडक्ट उसका, तो अल्फा डॉट बीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/2 इंटू माइनस का 1/3, ठीक है, तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1/2, तो यहाँ भी माइनस का 1/2 आ गया और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी क्या आ गया, माइनस का 1/2 आ गया, तो ये वेरीफाई हो गया। चलिए अब चलते हैं पार्ट 5 की ओर। अब देखिए इसके फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं, तो टी स्क्वायर माइनस 15 दिया हुआ है। जैसे इसका क्या कहते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन था ना 4u स्क्वायर प्लस 8u, जैसे इसका थर्ड पार्ट था कि फोर्थ पार्ट था, उसी तरीके से ये भी है। देखिए टी स्क्वायर माइनस 15 दिया हुआ है, तो इसके अंदर क्या नहीं दिया, बी नहीं दिया है ना भाई। इसको अगर आप कंपेयर करिए, कंपेयर बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो हमारे पास x स्क्वायर की टर्म तो है, लेकिन x की टर्म हमारे पास नहीं है, यानी b हमारे पास इस बार क्या रहेगा, 0 रहेगा, और c हमारे पास माइनस 15 रहेगा, यानी a की वैल्यू प्लस 1 रहेगी, b की वैल्यू हमारे पास 0 रहेगी और c की वैल्यू हमारे पास माइनस का 15 रहेगा। a b c की वैल्यू हमको पता चल गई। अब हमको क्या करना है, वापस वही सम ऑफ जीरोस निकालना है, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का b अपॉन a, b हमारे पास कितना है, 0 है, तो 0 अपॉन ए हमारे पास कितना 1 है, तो वापस कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अल्फा डॉट बीटा हम निकालेंगे, वो किसके इक्वल है, c अपॉन ए, c हमारे पास कितना है, माइनस का 15 है, a कितना है 1 है, तो माइनस का 15 आ गया। क्लियर, ये हमारे पास आ गया सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब इसको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, वही स्प्लिट मेथड से करेंगे, लेकिन इसमें 3 टर्म तो है नहीं, 2 ही टर्म है, तो टी स्क्वायर माइनस 15 है। 6 7 8 के अंदर आपने फॉर्मूला देखा होगा, क्या कहते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है। जैसे आपने कुछ क्वेश्चन देखे होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 16 होता था, तो उसको x का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर कर देते थे, तो हमारे पास आंसर आता था x माइनस 4 x प्लस 4। इस तरीके के क्वेश्चन करे होंगे। आपको ये भी चीज पता होगी कि अगर √2 इंटू √2 है, तो हम इसको क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं ना भाई। √2 इंटू √2 कितना हो जाता है, √4 हो जाता है, और √4 का क्या होता है, 2 होता है। तो इसी तरीके से अगर ये 15 लिखा है, तो इस 15 को मैं √15 इंटू √15 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। जब √2 इंटू √2 को मैं 2 लिख सकता हूँ, तो √15 इंटू √15 को क्या लिख सकता हूँ, 15 लिख सकता हूँ, क्योंकि √15 इंटू √15 कितना हो जाएगा, √2 125, ठीक है, 2 to 5 हो जाएगा। 2 to 5 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालते हो तो कितना आ जाता है, वापस 15 आ जाता है, 15 आ जाता है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, मैंने इसको क्या किया, t का स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना भाई। और यहाँ पर हमारे पास एक आइडेंटिटी यूज होगी जिसका नाम है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी और a प्लस p हो गया। ये लगा दीजिए, ये a स्क्वायर है, ये आपके पास क्या है, b स्क्वायर है, यानी आपके पास क्या हो जाएगा, t माइनस √15 और क्या हो जाएगा, t प्लस √15। दिमाग में ये क्वेश्चन तो नहीं है ना √15 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए a स्क्वायर ये b स्क्वायर था, ठीक है, और ये यहाँ पर हमारे पास क्या है, a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है। इस 15 को हमने √15 क्यों लिखा है, क्लियर है ना इस वाले कॉन्सेप्ट से, ठीक है, ओके। अब देखिए अब इन दोनों को क्या करेंगे, t माइनस √15 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा, t प्लस √15 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस का √15 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू माइनस का √15। अब ये तुम्हारे पास आ गया अल्फा और बीटा, ठीक है। अब इसमें हमको क्या करना है, वापस वही अल्फा प्लस बीटा करेंगे, यानी प्लस का √15 माइनस का √15, ये क्या आ जाएगा भाई, 0 आ जाएगा। देखो यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा 0 आया, यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा 0 आया। अल्फा डॉट बीटा निकालेंगे, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो, उस पर क्या हो जाएगा, √15 इंटू माइनस का √15, यही रहेगा ना। तो 15 इंटू 15 तो आपका क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और 15 का हो जाएगा माइनस का। देखिए यहाँ भी माइनस का 15 आया, यहाँ भी माइनस का 15 आया, तो ये भी आपका क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अब चलते हैं पार्ट 6 की तरफ, जो कि इसका आखिरी है, ठीक है। अब देखिए पार्ट नंबर 6 की बात करता हूँ, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 दिया हुआ है, आपको वही कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो a b c की वैल्यू आपको दिख रही होगी, a 3 है, b आपका -1 है और c आपके पास -4 है। तो वापस वैल्यू पुट कर दीजिए, a इज इक्वल टू प्लस का 3 है, b इज इक्वल टू आपके पास माइनस का 1 है और c इज इक्वल टू माइनस का
4 है। एबीसी की वैल्यू आ गई है, सम ऑफ जीरोस निकाल लीजिए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस का बी अपॉन ए, बी की वैल्यू कितनी है माइनस, तो माइनस का 1 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 3। देखिए दो बार माइनस इसलिए लगाता हूँ, एक बार फॉर्मूले का माइनस है और एक बार जो हमारे पास बी की वैल्यू है उसका माइनस है, फिर ये माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं हमेशा प्लस हो जाते हैं, प्लस का 1/3 आ गया अल्फा प्लस बीटा। जब अल्फा डॉट बीटा हमने निकाला इसका तो वो क्या आएगा सी अपॉन ए, सी हमारे पास कितना है माइनस का 4 है और ए हमारे पास कितना है 3 है, तो कटेगा तो है नहीं, तो माइनस का 4/3 हमारे पास क्या आ जाएगा इसका प्रोडक्ट आ जाएगा। अब हमको क्या करना है फिर से वही स्प्लिट मेथड लगाना वेरीफाई करने के लिए, तो 3x² माइनस x माइनस 4 दिया, तो देखो 3 4 जा 12, फर्स्ट इंटू थर्ड बोला था 3 4 जा 12 होता है। 12 को ऐसे टुकड़े करने हैं या ऐसे फैक्टर करने हैं कि मैं मल्टीप्लाई करूं दोनों नंबर्स का डिजिट्स का, तो कितना आ जाए 12 आ जाए, और उन दोनों को मैं प्लस या माइनस करूं तो क्या आ जाए माइनस का 1 आ जाए। तो ऐसे फैक्टर क्या है 4 और 3, 4 3 जा 12 हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x, माइनस का 4 प्लस का 3 क्यों लिया क्योंकि मेरे को माइनस का 1 चाहिए यानी माइनस का x चाहिए, और ये माइनस का 4 आई है। जब ये 4 आ जाए तो हमको क्या करना है दो का पेयर बना लेना, इनमें से कॉमन ले लेना। देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है कुछ नहीं, x कॉमन आ रहा है, तो हमने क्या किया x कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा 3x माइनस 4 बचा, प्लस यहाँ कुछ नहीं कॉमन आ रहा है, ठीक है कुछ नहीं कॉमन आ रहा है तो 1 कॉमन आ रहा है, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है और खुदा सिर्फ एक होता है, तो 1 आ रहा है तो हमने 1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सेम वापस 3x माइनस 4 आ जाएगा। अब ये देखिए ये भी 3x माइनस 4 ये भी 3x माइनस 4 दोनों सेम है, कॉमन आ जाएगी, तो 3x माइनस 4 हो गया एक, तो दूसरा एक x है और दूसरा क्या है प्लस का 1 है, तो एक क्या आ जाएगा x प्लस 1 आ जाएगा। तो 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 किया तो 3x इज इक्वल टू हो गया प्लस का 4x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3। देखिए ये 3 हमेशा x के साथ वाला नीचे जाता है क्योंकि आगे पीछे नीचे, ठीक है तो जो भी x के आगे पीछे होता है वो हमेशा कहाँ जाता है नीचे जाता है, या तो ऐसे समझ लीजिए नहीं तो मल्टीप्लाई में तो इधर जाकर किसमें हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। दूसरा क्या हमारे पास x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो x इज इक्वल टू प्लस का 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। अब आपके पास दो वैल्यू आ गई, एक 4/3 आ गया, एक माइनस का 1 आ गया। अब हमको क्या करना है एक अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस निकाले, यानी 4/3 प्लस माइनस का 1, ये प्लस माइनस क्या हो जाएंगे माइनस का 1 हो जाएगा, यानी 4/3 माइनस 1, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो 4 माइनस 3 आंसर क्या आ जाएगा 1/3। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा 1/3 आया, यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा कितना आया 1/3 आया, ये दोनों चीजें क्या आ गई सेम आ गई, तो इसका क्या कहते हैं हमारे पास 1/3 आ गया, यानी अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना आ गया भाई 1/3 आ गया, जो यहाँ नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये 1/3 आ गया, 4 में से 3 क्या 1 आया, अपॉन में 3 था, तो अल्फा प्लस बीटा देखिए 1/3 अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना मतलब अल्फा डॉट बीटा, अल्फा डॉट बीटा में इन दोनों को क्या करते हैं मल्टीप्लाई, यानी 4/3 इंटू माइनस का 1, 4/3 इंटू माइनस का 1, 4 1 जा 4 माइनस का 4/3। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो यहाँ भी क्या कहते हैं -4/3 आया, यहाँ भी कितना आया -4/3, और ये हो गया वेरीफाई, ये क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है, हमको एक फाइंड क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमको एक इक्वेशन निकालनी है और उसके अंदर हमको सम और प्रोडक्ट गिवन है। देखिए पहले सम लिखा है, यानी पहले वाला जो नंबर है हमारे पास वो सम है, और दूसरी वाली जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या है प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए अगर मेरे पास अल्फा प्लस बीटा देखूं तो वो क्या है 1/4 है, सम ऑफ जीरोस हमारे पास 1/4 है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा डॉट बीटा हमारे पास क्या माइनस का 1 है। तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो क्या कि -b/a और c/a लिख करके कंपेयर करा लीजिए, a b c की वैल्यू आ जाएगी, और क्या कहते हैं ax² + bx + c के अंदर a b c की वैल्यू पुट कर दीजिए, इक्वेशन आ जाएगी। लेकिन दूसरा मेथड क्या है वो थोड़ा आसान है, तो मैं आपको वो वाला बता रहा हूँ। इसमें क्या होता है, इसमें एक फॉर्मूला हमको याद करना रहता है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा डॉट बीटा, यानी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस अल्फा डॉट बीटा क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यहाँ पर हमको क्या करना है सम ऑफ जीरोस रख देना, यहाँ पर हमको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रखना है, और बाकी x² माइनस और ये x ये एज इट इज ऐसे का ऐसे ही रहेगा, और हमको बहुत ही आसानी से हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। देखिए तो ये हो गया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा बोल रहा है ना, ये अल्फा प्लस बीटा कौन है 1/4 है, तो मैंने लिख दिया 1/4x, बाहर x लगा हुआ है लिख दिया, प्लस लगा है प्लस लगा दिया, अल्फा डॉट बीटा मेरे पास कितना माइनस का 1 है, तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा -1, बस एलसीएम लेना रहेगा इसमें और कुछ नहीं करना। देखिए x² माइनस 1/4x और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1, अब एलसीएम लेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 1 है, 1 4 जा 4 इंटू x², ध्यान रखो हमेशा जब नीचे कुछ ना रहे तो ये 4 क्या करेगा यहाँ पे चिपक जाएगा, नीचे जो भी रहेगा ऊपर चला जाता है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा 4x² माइनस 4 से 4 कट गया, यानी 4 1 जा 4 1 हो गया, तो 1 1 जा 1 तो 1x हो गया, और माइनस का क्या आ जाएगा यहाँ पर कुछ नहीं है तो ये 4 कहाँ हो जाएगा चिपक जाएगा ना, तो 4 1 जा 4 हो जाएगा। तो मेरे पास फाइनली आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 4x² माइनस x माइनस
4, ठीक है। यहाँ लिख दे रहा हूं आपको डायरेक्ट 4x² माइनस x माइनस 4, ये मेरे पास क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई इसकी, ठीक है। तो कितना आसान था। और इसकी इधर सेकंड पार्ट की बात कर ले रहे हैं। सेकंड पार्ट में देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, √2 दिया हुआ है। अल्फा डॉट बीटा हमारे पास कितना दिया, 1/3 दिया हुआ है, राइट। तो अब क्या करना है, फिर वही फॉर्मूला लगा दीजिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा डॉट बीटा। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हमको, √2 दिया है, x है ही है, माइनस दिख रहा है, ठीक है। प्लस अल्फा डॉट बीटा हमारे पास कितना है, 1/3 है। अब ध्यान से देखिए ब्रैकेट हट जाएगा, x² माइनस √2x हो गया प्लस 1/3, एलसीएम ले लीजिए 3 आएगा। फिर देखिए यहाँ कुछ नहीं है, 3 यहाँ चिपक जाएगा, 3x² हो जाएगा। यहाँ भी देखिए नीचे कुछ नहीं है, 3 फिर चिपक जाएगा, 3√2 हो जाएगा, प्लस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा 1, ठीक है। नीचे वाला 4 देखिए वहां 0 चला गया था, यहाँ नीचे वाला 3 भी कहाँ चला जाएगा, इक्वल में, तो 3x² माइनस 3√2, अच्छा x नहीं लिखा क्या, हाँ 3√2x प्लस 1 हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए अब ये 3 कहाँ चला जाएगा 0 में, तो आपके पास फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगी, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसकी आ गई, ठीक है। इसी तरह थर्ड पार्ट है इसका, देखिए बहुत आसान है। फिर इसमें देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। अल्फा डॉट बीटा क्या दिया हुआ है, √5 दिया हुआ है। फॉर्मूला लगा दीजिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, सेम है, ठीक है, सेम प्रोसेस है। इसमें क्या करेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, x दिया, प्लस अल्फा डॉट बीटा की जगह क्या दिया, √5 दिया। ये तो पूरी टर्म क्या हो गई, 0 हो गई ना, ये पूरा पूरा क्या हो गया भाई, 0 हो गया। क्या बचा इधर, x² बचा, इधर क्या बचा, प्लस √5 बचा। हम लिख देंगे x² प्लस √5, ये आ गई इसकी इक्वेशन। अब बाकी के 3 पार्ट की बात करते हैं। अब देखिए बाकी की जो 3 पार्ट है, इसमें 1,1 है, माइनस 1/4 है, और 1/4 है, ये 4 और 1 है, ठीक है। अब इसमें भी हमारे पास क्या, पहली जो टर्म होगी वो सम है, दूसरा जो टर्म हो क्या प्रोडक्ट है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। अगर क्वेश्चन में पहले प्रोडक्ट गिवन होता बाद में सम होता, ये जो लिखा है, तो हम रिवर्स कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए सम इसके अंदर यानी अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना है, 1 है, और अल्फा डॉट बीटा भी हमारे पास कितना है, 1 है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया, 1, x प्लस अल्फा बीटा कितना है 1, तो x² माइनस x प्लस 1, ये इसका आंसर हो गया सीधा, ठीक है। सेकेंड पार्ट इसका मतलब फिफ्थ पार्ट है जो भी है। अब ये देखिए इसमें भी क्या है, अल्फा प्लस बीटा माइनस 1/4 है, अल्फा डॉट बीटा हमारे पास क्या है 1/4 है। फॉर्मूला लगाया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। फिर क्या करें, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस का 1/4x प्लस अल्फा बीटा कितना है 1/4 है। ये माइनस का माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखिए जो बदलाव आता है वही बताता हूँ आपको, चेंज जो भी है। तो x² प्लस 1/4x प्लस 1/4, वही एलसीएम आ जाएगा, 4 एलसीएम आ गया, यहाँ कुछ नहीं है, 4 चिपक जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4x² हो जाएगा, प्लस 4 से 4 कट गया, क्या बचा x, ये 4 से 4 हट गया, क्या बचा 1, ये 4 कहाँ चला जाएगा, इक्वल में 0 में चला जाएगा। तो इसकी इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी भैया, 4x² प्लस x प्लस 1, ये इसका हमारे पास इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। इसमें बस यही है, अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता तो दिक्कत है, और एलसीएम लेना आता तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें अल्फा प्लस बीटा आपको 4 दिया हुआ है, अल्फा डॉट बीटा आपके पास 1 दिया हुआ है। हमने फिर वही फॉर्मूला अप्लाई किया, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा आपके पास 4 दिया हुआ है, प्लस अल्फा बीटा आपके पास 1 दिया हुआ, कुछ नहीं करना, x² माइनस 4x प्लस 1। इसमें एलसीएम वगैरह कुछ लेना नहीं था, सीधी इक्वेशन हमारे पास आ गई, x² माइनस 4x प्लस 1। चैप्टर नंबर 2 आपका कंप्लीट हुआ। कोई भी डाउट रहता है, कुछ भी चीजें रहती है तो आप कमेंट करिएगा, आपका उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। थैंक यू, राधे राधे।